andiamo in Italia a mangiare la pizza। व्यूअर्स, आपको समझ आई मैंने क्या बोला? मुझे खुद भी समझ नहीं आई। ऑन अ लाइटर नोट, इसका मतलब है लेट्स गो टू इटली टू ईट पिज़्ज़ा। तो आज व्यूअर्स मैं आपके लिए जिस कंट्री की इन्फॉर्मेशन, वीज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ वो है इटली। पाकिस्तान से इटली काफ़ी लोग जाते हैं स्टडी पर्पज़ के लिए, विज़िट पर्पज़ के लिए, और ये शेंगन का काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्री है जिसकी वीज़ा रेशो पाकिस्तान के लिए काफ़ी हद तक अच्छी रही है। व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं आपको वीज़ा प्रोसेस से गो थ्रू करवाऊँ, मैं आपको 2023 के इटली के जो पाकिस्तान के लिए वीज़ा अप्रूवल और रिजेक्शन डेटा है वो मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। तो 2023 में इटली की इस्लामाबाद एम्बेसी में तकरीबन 4196 एप्लीकेशंस आई, जिसमें से 777 एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई। इस रिजेक्शन का जो रेट है वो 18.5% है, जो कि काफ़ी कम है। और अगर आप 2022 के देखें फिगर्स जो मैंने एक वीडियो में आपको पहले शेयर किए हुए हैं, ये उससे बेहतर रेट आ गए हैं। इसके बाद जो इटली की कौंसलेट कराची में है, वहाँ पे साल 2023 में 8194 एप्लीकेशन आई, जिसमें से 3326 रिजेक्ट हुई हैं। तो इसकी रिजेक्शन की रेशो है 40.6, जो कि इस्लामाबाद की निस्बत खासी ज़्यादा है, और इस्लामाबाद में 18.6 काफ़ी अच्छी रेशो रही है साल 2023 में। तो चले मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने इटली का विज़िट वीज़ा किस तरह आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोसेस से गो थ्रू हो जाए ताकि आपको ये स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस आपको हेल्प आउट करे। ये सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे जाना है और सबसे पहले फाइंड आउट करना कि आपको वीज़ा कौन सा चाहिए। तो ये एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे आप ये कुछ 4 या 5 क्वेश्चंस अपने इसके आंसर्स देंगे। इसके बाद आपको जो आंसर आएगा वो आपको उससे आपको गाइडेंस मिलेगी कि आपने किस सिटी में वीज़ा अप्लाई करना है। अगर आप सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, यानी कराची, हैदराबाद और जो नियरेस्ट सूबा है और सिटीज़ हैं बलूचिस्तान के, वो आप कराची से अप्लाई करेंगे। और जो केपी के और पंजाब साइड है और नॉर्थ शुमाली पंजाब और अपर पंजाब, वो एम्बेसी ऑफ इटली इन इस्लामाबाद, वहाँ से अप्लाई करेंगे। तो यूज़ अगला स्टेप है, आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपने इसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की लिस्ट देख लेनी है, ताकि आप जब फॉर्म फिल करने लगे तो वो डॉक्यूमेंट रेडी आपके पास मौजूद हों। सबमिशन से पहले वो सारे डॉक्यूमेंट आपने एक तरतीब के साथ तैयार करके अपने पास रख लेना है, जिसमें सबसे पहले रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है, उसकी स्पेसिफिकेशन वेबसाइट पे भी है, और जनरली शेंगन वीज़ा की एक यूनिफॉर्म गाइडलाइंस अवेलेबल हैं। इसके बाद आप जो पासपोर्ट है, जो कि तकरीबन वीज़ा की रिक्वायरमेंट के बाद तक उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, वीज़ा की जो आपका रिटर्न ट्रैवल है उसके 3 महीने बाद तक का वो वैलिड होना चाहिए। फिर उसके बाद रिटर्न एयर टिकट है, जो कि डेफिनेटली डमी एयर टिकट कहलाते हैं, और वो रियल टिकट नहीं होते, मतलब पेड टिकट नहीं होते। इसके बाद आपने प्रूफ देना है सब्सिस्टेंस ऑफ फंड्स का। व्यूअर्स, ये सब्सिस्टेंस ऑफ फंड जो है ये यूरोपीय यूनियन का एक स्टैंडर्ड उन्होंने बनाया हुआ है, और तकरीबन तमाम कंट्रीज़ में कुछ लगभग सेम ही है ऑलमोस्ट। और उसकी जो इटली एम्बेसी ने इसमें रिक्वायरमेंट दी हुई है वो आपको मैं ये टेबल पे दिखाता हूँ। आपने इस टेबल को अपने बिल्कुल याद कर लेना है। ये हैं वो सारे फिगर्स जो कि बहुत सारी गलतफहमी भी दूर करेंगे कि आपको मिलियंस की स्टेटमेंट चाहिए यूरोप का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। मैंने इससे पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इतना सफिशेंट फंड हो कि आप अपने विज़िट को कवर कर रहे हों। अब जबकि ये टेबल में आपको एक प्रूफ ऑफ फंड्स की एक फार्मूला कह लें या एक रेट्स भी दे दिए हैं, तो आप बहुत इजी हो जाएगा कि आपको इतने फंड्स हों तो आप अपनी एप्लीकेशन के साथ प्रूव करें बैंक स्टेटमेंट के ज़रिए और दूसरे फाइनेंशियल्स के ज़रिए, टैक्स रिटर्न के ज़रिए, ताकि आपका वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस बहुत बेहतर हो जाएँ। इसके बाद आपकी एक ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं, जो कि आपके
ट्रैवल पीरियड को कवर करती है, जो कि मिनिमम 30,000 यूरो की होनी चाहिए, और ये अगेंस्ट एक छोटी सी अमाउंट के बदले में ये आप मार्केट से ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अकोमोडेशन चाहिए, होटल बुकिंग हो, या अगर आप किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली की तरफ जा रहे हैं तो उनकी अकोमोडेशन का प्रूफ और होना चाहिए बिल्कुल। अगर प्रूफ कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो वो उसको लीगल वे में वहाँ से ये अपनी रेजिडेंस का और अपनी कमिटमेंट का वहाँ पे फॉर्म देगा जो आपको शख्स इनवाइट कर रहा है। तो ये जो मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फार्मूला कह लें, स्टैंडर्ड रेट्स कह लें। यूरोपीय यूनियन के तकरीबन तमाम मेंबर कंट्रीज़ वीज़ा के लिए रिक्वायर करते हैं। आपके पास सफिशेंट फंड्स होने चाहिए, जो कि इटली एम्बेसी ने ये बड़े टेबल अपनी वेबसाइट पे भी दिया हुआ है। अगर आपको ये टेबल चाहिए हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी फाइनेंशियल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मसलन बैंक स्टेटमेंट है, तो वो आपको इस फार्मूले की बुनियाद पे तैयार करनी होगी। इससे ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम होने से आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। अगर आपको ये टेबल चाहिए तो आपको ये इटली एम्बेसी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो व्यूअर्स, जो VFS ग्लोबल है वो बेशतर एम्बेसियों के, जो शेंगेन एम्बेसी हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनकी सर्विस प्रोवाइडर हैं बायोमेट्रिक और अपॉइंटमेंट लेने के सिलसिले में। पाकिस्तान में भी इनका बिज़नेस अदर थर्ड पार्टी के साथ के थ्रू एम्बेसियों के वो वीज़ास लेके देते रहे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से आपने भी देखा होगा कि न सिर्फ इटली बल्कि और कई शेंगेन कंट्रीज़ और डिफरेंट कंट्रीज़ की जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनमें काफ़ी डिलेज़ आए, प्रॉब्लम आए, और मार्केट में आपको ये खबरें भी मिली होंगी कि बहुत सारे एजेंट्स हज़रात जो हैं वो ऑन पेमेंट आपको अपॉइंटमेंट दिलवाते थे एम्बेसियों की, जो कि खासा एक एक्सपेंसिव काम है, कॉस्ट आपकी कहीं की कहीं बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को देखते हुए इटली एम्बेसी ने अपना जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है वो एग्जिस्टिंग से उन्होंने एक नई कंपनी को अपॉइंट किया है, जो कि BLS इंटरनेशनल है, और वो 4 मार्च 2024 से ऑपरेशनल है। अब जब भी आपने वीज़ा इटली का अप्लाई करना होगा, आपको BLS इंटरनेशनल की वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट लेनी होगी। का वेबसाइट का एड्रेस भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया आपकी हेल्प के लिए। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो इस वीज़ा स्टैटिस्टिक्स के हवाले से भी और जो वीज़ा प्रोसेस मैंने आपको अभी शेयर किया है वो आपको हेल्प आउट करेगा। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मैं आपको मज़ीद अच्छी वीडियो भेजता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।